दोस्तों, पल्लवी पटेल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए, जो कि अखिलेश यादव का दिया हुआ नारा है, उसको फॉलो करती हैं। और पीडीए के अलावा अगर कोई भी राजनीतिक विचारधारा है तो वो उसको रिजेक्ट करती हैं। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने राज्यसभा चुनाव में इसका एक बहुत बड़ा इशू बनाया। उन्होंने कहा कि जया भादुड़ी और आलोक रंजन, तीन लोगों को टिकट दिया था राज्यसभा के लिए अखिलेश यादव ने। जया भादुड़ी, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, जो कि एक दलित हैं। उन्होंने कहा था कि रामजी लाल सुमन के अलावा बाकी जो दोनों लोग हैं वो सवर्ण बिरादरी से आते हैं। वो पीडीए यानी कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसलिए वो उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, जब पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने तो शायद एक क्षण के लिए शुरुआत में लोगों ने इसको ज़रूर सोचा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही है। पर अखिलेश यादव चूँकि समाजवादी पार्टी पे एक मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगता रहा है, तो उन्होंने ए से अल्पसंख्यक कभी नहीं कहा। वो ए से कभी आधी आबादी कहते हैं, कभी औरत कहते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं, कभी आम आदमी कहते हैं, कभी आदिवासी कहते हैं, पर ए से अल्पसंख्यक उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, लेकिन जहाँ तक पल्लवी पटेल का सवाल है, वो कहते हैं पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और वो फिर एक इंटरव्यू में ये भी कहती हैं कि हमारी राजनीति में सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। जब बसपा शुरू हुई थी ये 80 के अंत में और 90 की शुरुआत में, और जब ये बाम सेफ वगैरह एक मूवमेंट चला करते थे, तो कुछ सवर्ण विरोधी नारे भी लगे थे और बातें भी हुई थी। पर पिछले 30-35 साल में राजनीति ने बहुत बदलाव देखा है। और यहाँ तक कि बसपा ने भी बहुजन समाज से सर्व समाज की बातें करने शुरू की। भाजपा को आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास वगैरह वगैरह। देखिए, राजनीति में जैसे जो करना होता है वही करता है, बात नारेबाजी की होती कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल, मैं समझता हूँ कि पिछले 3 दशक में पहली ऐसी नेता हैं, बल्कि 35-40 साल में, जिन्होंने खुल के तथाकथित सवर्णों के खिलाफ, जिसे कहना चाहिए, मोर्चा खोल दिया है कि सब सवर्ण मेरी पॉलिटिक्स में कहीं फिट नहीं होते, और कोई सवर्ण को मैं ना वोट दूंगी, ना मैं उसको टिकट दूंगी, और ना मैं उसका सपोर्ट करूंगी। मैं सिर्फ पीडीए के लिए काम करूंगी, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुसलमान की बात होती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अल्पसंख्यकों में न कभी अगर आपको लगता है कि ईसाई या फिर बौद्ध या फिर जैन या फिर सिख, तो इन सब की कभी कोई बात, या पारसी, इन सब की बात कभी नहीं होती। उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जहाँ देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो सिर्फ मुसलमानों की बात होती है। उसको आप अल्पसंख्यक कह के थोड़ा सा एक डिग्निफाइड तरीका है उसको बोलने का। बहरहाल, पल्लवी पटेल इस बात पे अडिग हैं कि उन्होंने सिर्फ रामजी लाल सुमन को वोट दिया, उन्होंने आलोक रंजन, जया भादुड़ी को वोट नहीं दिया। उनकी अखिलेश यादव से इसको लेके हॉट टॉक हो गई, हॉट टॉक यानी तीखी बातचीत हो गई। और वो ये भी कहती हैं कि अच्छा, बार बार उनका कहना है मैं न्याय के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पलटती नहीं, वगैरह वगैरह। और इन सब बातों के बेस में सिर्फ एक नारा है उनका, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उनका कहना है इससे बाहर कोई बात नहीं जानी चाहिए। तो क्या सचमुच पल्लवी पटेल की नाराज़गी सिर्फ 2 अगले कैंडिडेट्स को लेके है? क्या सचमुच पल्लवी पटेल सिर्फ पीडीए की बात कर रही हैं? क्या सचमुच पल्लवी पटेल पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रही? आप एक नज़र हम जो अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल का जो पार्टी है, हम उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सोनेलाल पटेल थे, वो काशीराम के बहुत ख़ास थे, बसपा में थे। और बाद में जब काशीराम ने मायावती को प्रमोट करना शुरू किया तो सोनेलाल पटेल ने उनसे अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली, अपना दल। अपना दल मूल रूप से कुर्मियों की पार्टी है। पिछली जो 2011 की जनसंख्या, उसके हिसाब से प्रदेश में 6% कुर्मी हैं। और ये बहुत पढ़ी लिखी कौम है और आपको सरकारी नौकरियों में बहुत नज़र आएगी। और ज़मीन के लिहाज से पिछड़ों में सबसे ज़्यादा ज़मीनें कुर्मियों के पास नज़र आती हैं। और ये यादवों, जैसे यादव हैं पिछड़े में, वो बहुत वोकल हैं, कुर्मी बहुत वोकल नहीं हैं, लेकिन बड़ी सुगठित कौम है। बल्कि आप 2022 का अगर आप चुनाव देखें तो अगर मुझे ठीक से याद है 46-47 कुर्मी एमएलएस जीत के आए, जो अब तक सबसे बड़ी मात्रा, सबसे बड़ी संख्या में है। भाजपा में जहाँ कुर्मी खड़े थे वो जीते, जो सपा में खड़े थे वो जीते, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस के 2 विधायक जीते उसमें से भी एक कुर्मी। तो माना जा सकता है कि इस जाति ने बहुत स्ट्रैटेजिक वोटिंग की, बहुत अच्छी वोटिंग की, और अपने जिसे कहना चाहिए जातिगत कैंडिडेट्स को हर जगह जिताया।
लेकिन बाद में सोनेलाल के जाने के बाद उनके परिवार में फूट हो गई। बड़ी लड़की अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने अपना दल सोनेलाल बनाई और छोटी लड़की पल्लवी पटेल ने अपनी मां को लेकर, जिनको राजमाता कृष्णा पटेल कहा जाता है, उनके साथ अपना दल कमेरावादी बनाई। अब जाहिर सी बात है इन दोनों में विरासत की जंग है। पल्लवी पटेल समय समय पे अपनी बड़ी बहन पे बहुत इल्ज़ामात लगाती रही हैं और बल्कि एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनके साथ उनकी मां कृष्णा देवी पटेल ने भी बैठ के अपनी बड़ी बेटी यानी अनुप्रिया पटेल पे गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं सोनेलाल की विरासत को हथियाना और तमाम तरह के आरोप हैं। बहरहाल तो अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल का पार्टी है और इसका 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता होता है। लेकिन अखिलेश यादव जिद करते हैं कि साहब आप बाकी लोग तो ठीक हैं लेकिन आप हमारी टिकट पे लड़िए, सिराथू से लड़िए, केशव मौर्य के खिलाफ जो डिप्टी सीएम थे उस समय उनके लड़िए। पल्लवी पटेल लड़ती हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट से लड़ती हैं, उनकी अपनी पार्टी लड़ रही होती है पर उससे न लड़के वो सपा की टिकट से लड़ती है और केशव मौर्य को सिराथू में उनके घर में हरा देती हैं। तो जाइंट किलर वो हो गई। मैंने हमेशा टीवी पे तमाम चैनल्स पे कहा है कि पल्लवी पटेल एक ऐसी नेता हैं जो अखिलेश यादव को असहज करती हैं। क्यों? अव्वल तो वो भी पिछड़ी बिरादरी से आती हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल अच्छा बोलती हैं, बड़ी आर्टिकुलेट हैं और जाइंट किलर हैं। जाइंट किलर यानी कि डिप्टी सीएम को हरा के आई, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने देखा 1.5-2 साल तक अखिलेश यादव ने उनसे बड़ी दूरी बना कर रखी और इतनी दूरी बनाकर रखी कि 1.5-2 साल तक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव किसी फ़ोटो फ्रेम में आपको नज़र ही नहीं आई। किसी पार्टी की मीटिंग में उन्हें बुलाया नहीं जाता था। पार्टी जब कोई प्रदर्शन करती थी, धरना करती थी, कोई प्रोग्राम करती थी, पल्लवी को उससे बाहर रखा जाता था। अभी हाल में 2 महीने पहले हमने पहली बार सोनेलाल की जयंती पर अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल के साथ देखा। बहरहाल अब पल्लवी पटेल की उस दावे की बात हो रही थी कि साहब उनकी सारी नाराज़गी इस बात की है कि 2 सवर्णों को टिकट क्यों दिया गया और पीडीए को क्यों नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल 2022 के चुनाव में जो कि पल्लवी पटेल ने यानी अपना दल कमेरावादी ने, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल की मां हैं और जिसकी कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल हैं, इन्होंने अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब आप बहुत ध्यान से सुने, आप इसको देखें पल्लवी पटेल का पीडीए क्या है। पल्लवी पटेल की पार्टी की अध्यक्ष पटेल हैं, पल्लवी पटेल की पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष पटेल हैं, पल्लवी पटेल के चुनाव प्रभारी डॉक्टर सीएल पटेल हैं, वो सूची जारी करते हैं। 6 प्रत्याशियों की सूची जारी करती है और 6 के 6 पटेल हैं। आप देखें इसको, प्रतापगढ़ सदर सीट से राजमाता कृष्णा पटेल जो कि 25,000 वोट से हार गई। बनारस की पिंडरा विधानसभा सीट से राजेश पटेल जो कि 50,000 वोट से हार गए और चौथे नंबर पे आए। वाराणसी के रोहनिया से अभय पटेल जो कि फिर 50,000 वोट से हार गए और मज़ेदार बात ये तो अपना दल से ही हार गया, यानी अनुप्रिया पटेल के जो अपना दल सोनेलाल है, ये 2 पटेलों की टक्कर में ये हार गए 50,000 वोट से। आप जानते हैं कि विधानसभा में 25,000 और 50,000 का मार्जिन बहुत होता है। मिर्ज़ापुर से चुनार से डॉक्टर आर.एस. पटेल जो फिर 50,000 वोट से हार गए। मिर्ज़ापुर के ही मड़िहान से अवधेश सिंह पटेल जो हार गए और सोनभद्र के घोरावाल से सुरजीत सिंह पटेल, ये सारे कैंडिडेट चुनाव हार गए। जहाँ पे पल्लवी पटेल की अपने दल कमेरावादी की अपना दल सोनेलाल यानी कि उनकी अपनी बड़ी बहन की पार्टी से टक्कर हुई, वहाँ भी वो हार गई। जहाँ उनकी भाजपा से टक्कर हुई वहाँ भी वो हार गई। और तमाम जगह पे तो आपने देखा कि वो कांग्रेस से और बीएसपी से भी पीछे रहीं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल का जो पीडीए है वो आपको नज़र आता है वो सिर्फ पटेल तक सीमित है और उसके आगे आपको उसमें कोई पिछड़ा कैंडिडेट नज़र नहीं आएगा, उसमें कोई यादव नज़र नहीं आएगा, उसमें कोई मौर्य नज़र नहीं आएगा, उसमें कोई राजभर नज़र नहीं आएगा, उसमें कोई सुनार लोहार कोई नज़र नहीं आएगा। पल्लवी पटेल के पीडीए में सिर्फ पिछड़ा माने पटेल। तो इनके पास जैसा मैंने कहा कि अध्यक्ष पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष पटेल, चुनाव प्रभारी पटेल, 6 कैंडिडेट खड़े किए, 6 पटेल। तो जब खुद पल्लवी पटेल को टिकट देना था तो उनके पीडीए में P4 सिर्फ पटेल था, P से पिछड़ा नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई अल्पसंख्यक नहीं था। अनुप्रिया पटेल जो इनकी बड़ी बहन है, जाहिर सी बात है वो इनसे सीनियर हैं, पहले से राजनीति कर रही हैं और पटेल यानी कुर्मी वोट्स पे उनका ज़्यादा अच्छा पकड़ है। 17 सीटों पे उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पे विजय दर्ज की।
अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ 4 चुनाव लड़ चुकी हैं, 2 लोकसभा और 2 राज्यसभा, और इस बार 2 विधायकों की शुरू की हुई पार्टी वो 12 विधायकों तक ले आई हैं। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा में सपा के खिलाफ वोटिंग करने वाले विधायकों को विभीषण भी कहा है। आईपी सिंह ने तो और आगे जाके कहा है कि सवर्ण विधायकों ने बेइज्जती करा दी, और इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि सवर्ण विधायकों ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए को धोखा दिया है। तो ठीक है, उसमें आपको नज़र आते हैं 3 ब्राह्मण और 2 ठाकुर विधायक नज़र आते हैं, पर आपको उसमें पूजा पाल भी नज़र आते हैं, आपको उसमें मौर्य भी नज़र आते हैं, आपको ये गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति भी नज़र आती हैं। जाहिर है ये तो सवर्ण नहीं है, ये सब पिछड़े हैं। इसके पहले जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं वो भी पिछड़े थे। जब महान दल के नेता केशव देव मौर्य छोड़ते हैं वो भी पिछड़े थे। जब जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान छोड़ते हैं वो भी पिछड़े थे। जब दारा सिंह चौहान आपको धोखा देके भाजपा से मिल जाते हैं वो भी पिछड़े थे। जब बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में चले जाते वो भी ओबीसी में आते हैं। और यहाँ तक कि जयंत चौधरी जो अभी उत्तर प्रदेश में हाल में एनडीए की तरफ गए, अभी उनकी फॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं है, उत्तर प्रदेश में जाट भी पिछड़ों में आते हैं। ऐसे में सीधे सीधे ये सवर्णों की बात करना और सवर्णों को ये कहना कि मेरी राजनीति में सवर्ण फिट नहीं होते, मैं सिर्फ पीडीए के लिए लड़ रही हूँ, ये सिर्फ एक छलावा है। इस सारी बात के मूल में सिर्फ एक बात है, पल्लवी पटेल अपनी माँ राजमाता कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा की सीट चाहती थी। चूँकि उनकी पार्टी की अध्यक्ष उनकी माँ राजमाता कृष्णा पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो उनकी इतनी नाराज़गी थी जिसको उन्होंने एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल, एक वैचारिक जामा पहना दिया, पीडीए की लड़ाई बता दी। वो पीडीए जिसमें पल्लवी पटेल के हिसाब से पी का नाम, पी का मायने सिर्फ और सिर्फ पटेल है, दलित और अल्पसंख्यकों की तो उनकी पार्टी में, उनकी सूची में कभी कोई जगह ही नहीं रही।